सबसे पहले तो गरीबों को दिया जाता है जिनको इनकी ज़रूरत है। आप गरीबों के बच्चों को भी दान कर सकते हैं। इनके अलावा आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सास को दान कर सकते हैं, ननद को दान कर सकते हैं, जेठानियों को दान कर सकते हैं। अपनी जेठानी के बच्चों के लिए आप दान निकाल सकते हैं, ननद के बच्चों को भी दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पूजा से रिलेटेड अगर कुछ आप सामान दान करना चाहते हैं तो आप कलावा दान कर सकते हैं, धूप बत्ती दान कर सकते हैं, कच्चे सूत के छोटे छोटे पैकेट दान कर सकते हैं, इत्र आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप 14 कपूर के पैकेट दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो 14 रुई के पैकेट दान कर सकते हैं। माता रानी और भगवान जी के लिए आप चुनरी दान कर सकते हैं 14 की संख्या में। चौकी पर बिछाने वाले आप आसन दान कर सकते हैं। पूजा करते समय बैठने वाले आसन दान कर सकते हैं आप। देखिए, पूजा से रिलेटेड सामान आपको उन्हीं को दान करना है जिनके घर में पूजा पाठ होता है या फिर जो लोग इनका सही यूज कर सकें। इसके अलावा आप चाहें तो पूजा पाठ से रिलेटेड सामान आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा पाठ से रिलेटेड चाहें तो आप 14 सुंदरकांड बांट सकते हैं, 14 हनुमान चालीसा बांट सकते हैं। आप चाहें तो 14 नारायण कवच बांट सकते हैं या फिर आप 14 विष्णु सहस्त्र नाम बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह की व्रत कथा की पुस्तक भी 14 की संख्या में बांट सकते हैं। लेकिन जो भी बांटें आप सेम यानी समान ही सबको बांटें। जैसे अगर आपने सोमवार व्रत कथा की पुस्तक बांटी है तो आप 14 लोगों को सोमवार व्रत कथा की पुस्तक ही बांटें। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक भी आप 14 लोगों को बांट सकते हैं। इस तरह आप एकादशी व्रत कथा की पुस्तक भी आप 14 लोगों को बांट सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रंथ बांटना चाहते हैं तो आप रामायण बांट सकते हैं 14 की संख्या में। आप चाहें तो 14 भगवत गीता बांट सकते हैं या फिर आप 14 दुर्गा सप्तशती भी बांट सकते हैं या फिर आप 14 शिव पुराण भी बांट सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के लिए वूलन ड्रेस भी बांट सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ऊनी वस्त्र दान करने का बहुत ही महत्व माना जाता है, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए 14 ऊनी वस्त्र 14 ड्रेसेस बांट सकते हैं। ध्यान रहे, आप अगर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बांट रहे हैं तो उनके ड्रेस के साथ में कैप भी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस के अलावा आप चाहें तो माता रानी के लिए भी ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप उन्हीं को दें ये वस्त्र जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हो या फिर माता रानी हो। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन ऊनी वस्त्र दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आप चाहें तो गरीबों को कंबल बांट सकते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो आप इन्हें 14 की संख्या में ले लें और दान कर सकते हैं। कंबल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा लेना चाहें आप वैसा लेकर के दान कर सकते हैं। कंबल लेने की सामर्थ्य नहीं है तो आप 14 शॉल बांट सकते हैं। आप स्वेटर दान कर सकते हैं 14। लेडीज या जेंट्स आप जैसा चाहें आप दान कर सकते हैं। आप स्वेटर की भी क्षमता नहीं है तो आप कैप दान कर सकते हैं। कैप आप बच्चों की, बड़ों की, जिसको भी दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र मकर संक्रांति के दिन हमें जरूर दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी स्वेटर की भी सामर्थ्य नहीं है तो आप बच्चों के सॉक्स बांट सकते हैं 14 जोड़ी ऊनी, या फिर आप नॉर्मल सॉक्स भी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लेडीज सॉक्स बांट सकते हैं। आप जेंट्स के लिए भी सॉक्स आप 14 जोड़ी बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वस्त्र दान करना चाहती हैं तो आप 14 साड़ियाँ ले लें। आप इन साड़ियों को अपनी सास को, ननद को, जेठानी को या फिर किसी ब्राह्मण महिला को या फिर गरीब महिलाओं में बांट सकती हैं। इसी तरह से आप चाहें तो पुरुषों के लिए भी पैंट शर्ट का कपड़ा दान कर सकती हैं। ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल रुमाल ले लें 14, आप 14 रुमाल भी दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन अगर आप बच्चों को कुछ दान करना चाहती हैं या फिर अपने बच्चों के द्वारा कुछ दान करवाना चाहती हैं तो आप अपने बच्चों से 14 पेंसिल के पैकेट लेकर के दान करवाएं। इस दान को आप गरीब बच्चों में दान करवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उनको इनकी जरूरत होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह